जहांगीरपुरी के अंदर इलाके के अंदर पत्थरबाजी हुई, यही वो सड़क है। यहाँ से ही वो जो शोभा यात्रा थी वो निकलनी थी। और सड़क देखिए कैसे लैंड जिहाद का ये पूरा का पूरा कबाड़े का जो काम है, बांग्लादेश घुसपैठियों ने पूरी तरह से ये कब्जा किया हुआ है। ये देखिए दारू की बोतलें शायद का ये पड़ी है, देखिए यानी कि देसी शराब पावर मंदिर के अंदर। ये देखिए ये शिव मंदिर है और ये दारू की बोतल यहाँ पर है। ये हमारे लिए एक से एक नवा गुंडा का फोटो लेकर आया है नहीं बाबा। ये देखो कलीना का कल्लू कन्नी काट, ये है चिंच पोखली का छोटू हरामी। नमस्कार। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को दंगे शुरू हो गए और ये जो दंगे शुरू हुए थे वो इसलिए हुए थे क्योंकि हिंदू अपने फेस्टिवल को मनाना चाहते थे। और आप तो जानते ही हो हमारा जो देश है वो कितना ज़्यादा सेक्युलर है और हमारे देश के अंदर हिंदुओं को अपने त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं है। और गलती से अगर आप त्यौहार मनाने की कोशिश भी करते हो तो आपके ऊपर पथराव किए जाएंगे, आपके लोगों को चाकू मार दिया जाएगा और अगर पुलिस बीच में आएगी तो उनको भी मारा जाएगा और उनको भी चाकू मार दिया जा सकता है, उनको गोली भी मार दी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो दंगे हुए थे इसमें लोग कौन कौन से शामिल थे, कौन वो लोग थे जिन्होंने इन सब चीज़ों को अंजाम दिया। वैसे आप इन लोगों को इनके कपड़ों से भी पहचान सकते हो कि ये लोग आखिर थे कौन, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपके लिए ये काम और ज़्यादा आसान कर देता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस इंसान से। जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए थे उसका ये प्राइम अक्यूज्ड है और इसको जब पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी तब ये पुष्पा स्टाइल में स्टाइल मारता हुआ जा रहा था कि मैं झुकेगा नहीं साला। मतलब कि इसे पता था कि दिल्ली पुलिस इसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है, दिल्ली पुलिस से इसे कोई डर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का इसे कोई डर नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को अपने जेब में रखता है, एटलीस्ट इसके इस स्टाइल से यही पता लग रहा है। ट्विटर के ऊपर लोगों का कहना है कि इसका नाम अंसारी है और यह पाकिस्तान के ISI के लिए भी काम करता है और यह बांग्लादेश से दिल्ली तक इल्लीगल काम करता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरफेरेंस के, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के कोई भी दंगे इस दुनिया में नहीं होते हैं। क्योंकि अगर वो दंगे करने वाले पकड़े गए तो उन्हें छुड़ाने कौन आएगा, उनकी सिफारिश कौन करेगा। अब इस बात का अंदाज़ा आप लोग खुद लगा सकते हो। इसके कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे मालाओं को पहना हुआ है और आम आदमी पार्टी का जो टोपी होता है वो भी पहना हुआ है। जब इसको अरेस्ट किया गया था और वो वीडियो वायरल हुआ था तब बहुत सारे जर्नलिस्ट आकर ये कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जिनको कि अरेस्ट किया गया है दंगों के मामले में वो सब लोग तो गरीब हैं, कोई पंचर लगाने वाला है, कोई अपने रोजी रोटी के लिए ठेले पे काम करता है, तो बहुत ज़्यादा गरीब लोगों को सताया जा रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इन फोटोज़ को देखिए, इतने बड़े बड़े गोल्ड के चेन क्या कोई गरीब आदमी पहनता है? क्या कोई गरीब आदमी BMW कार के ऊपर पैर रख के फ़ोटो खिंचवाता है? क्या कोई गरीब आदमी अपने घर के अंदर, आलिशान घर के अंदर इतने सारे शराब की बोतलें रखता है और आराम से मज़े से पीता है अपने दोस्तों के साथ? अगर ये गरीब है तो ऐसा गरीब मैं भी बनना चाहता हूँ और ऐसा गरीब आई थिंक इंडिया के हर एक आदमी बनना चाहते हो। तो दोस्तों अगर आप मेरे एक्सपोजिंग और एनालिसिस वीडियो को पसंद करते हो तो आपको इंडिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उन्होंने जो बहुत सारे कवर्ट ऑपरेशंस किए हैं उसके ऊपर ये बुक समरी भी पसंद आएगा। रॉ ने जितने भी कवर्ट ऑपरेशंस किए हैं जिसने हमारे देश को अंदरूनी दुश्मनों से और बाहरी दुश्मनों से बचाया है उन सब के बारे में डिटेल में बताया गया। ये बुक समरी कुको FM पर मिलेगा। अगर आपको नहीं मालूम है कि कुको FM क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। कुको FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है और यहाँ पे आपको ढेर सारी किताबें सुनने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक्स सुनने के लिए मिलेंगे जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुको FM पे जो कंटेंट अवेलेबल है उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज़्यादा है और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। वैसे तो कुको FM का जो नॉर्मल ईयरली चार्ज है वो 399 है, बट अगर आप लोग मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ करते हो तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और कुको FM के इस वास्ट ऑडियो लाइब्रेरी के सभी किताबों को आप लोग सुन सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपये देकर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके साइन अप कीजिए और मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ कीजिए और पाइए 50% का डिस्काउंट। लास्ट टाइम जब एंटी-CAA प्रोटेस्ट के बाद दंगे हुए थे तो उस समय पे जो ताहिर हुसैन था जो कि आम आदमी पार्टी का एक म्युनिसिपल काउंसलर था उसका हाथ शामिल था, वो प्राइम अक्यूज था। फिलहाल वो अभी जेल में है और उसको व्हाइट वॉश करने के लिए आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान भी आए थे। उनका कहना था कि ताहिर हुसैन को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो एक मुस्लिम है, वो एक गरीब मुस्लिम है और मुस्लिमों को सताया जा रहा है।
जबकि कितने सारे एविडेंस सामने आए। ताहिर हुसैन ने खुद कन्फेस किया था कि हाँ मैंने ही ये सब चीज़ें किया था। और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको मैं अपना पुराना वीडियो रेफर करना चाहूँगा जो कि मैंने 2 दिन पहले बनाया था। उसमें बहुत सारे खुलासे मैंने किए हैं। उस वीडियो का जो लिंक होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, वो वीडियो आपकी आंखें खोल देगा और लोगों के साथ शेयर भी करना। ये जो दंगा शुरू हुआ था उस पर जो पहला पत्थर फेंका गया था उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओप इंडिया ने इस वीडियो को शेयर किया था। अब ये जो पत्थर फेंका गया था इसके जस्ट पहले क्या हुआ था इसकी कहानी बताते हैं एएसआई अरुण कुमार। एएसआई अरुण कुमार ने बताया कि जब वहाँ पे दंगे शुरू होने वाले थे उसके जस्ट पहले बहुत सारे जो औरतें होती हैं वो गाली गलौज कर रही थी, शरिया जो तलवार होता है वो निकाल रही थी, शरिया चाकू निकाल रही थी। और उसके बाद ये जो पूरा मामला होता है पत्थरबाजी का और दंगे का ये शुरू होता है। पुलिस वालों ने बताया कि जब हम लोग वहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे तो पीछे से बहुत सारे मुसलमान आते हैं, लाठियों से लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं और फिर जो बच्चे और महिलाएं होते हैं उनको आगे कर देते हैं ताकि जो पुलिस वाले हैं वो कार्रवाई नहीं कर सके। और अगर पुलिस वाले इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करते हैं तो उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हो जाए और विक्टिम कार्ड खेलकर ये लोग बच जाए। तो आप सोचो कि ये पूरा फुल प्रूफ प्लान था। इन्होंने बहुत पहले से प्लान किया हुआ था कि जब दंगे शुरू होंगे तो औरतों को आगे कर दो, बच्चों को आगे कर दो ताकि पुलिस कोई कार्रवाई कर ही नहीं पाए, पुलिस के हाथ बंध जाए। और इस दंगे में बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल थे। इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। जो पिछली बार दंगा हुआ था दिल्ली के अंदर उसमें भी बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान शामिल थे। और ये जो रोहिंग्या मुसलमान थे वो इलीगल तरीके से बंगाल होते हुए इंडिया में एंटर करते। और ये जो रोहिंग्या मुसलमान होते हैं बहुत सारे इलीगल काम करते हैं इंडिया में। इस न्यूज़ आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि जो रोहिंग्या मुसलमान होते हैं इनके कनेक्शन कौन कौन से आतंकवादी ग्रुप से है। इनके कनेक्शन कश्मीर के आतंकवादी ग्रुप से है, इनके कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप से है, यहाँ तक कि इनके कनेक्शन अलकायदा से भी है। ओसामा बिन लादेन जब वो जिंदा हुआ करता था उनसे भी है। ये जो रोहिंग्या मुसलमान है वो एक्चुअली में म्यांमार के हैं और म्यांमार में जहाँ पे कि बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है वहाँ पे इन लोगों ने लोगों का जीना हराम कर दिया था। ये वहीं के हैं। वहाँ पे पहले इन लोगों ने जेनोसाइड शुरू किया, जो बुद्धिस्ट थे जो हिंदूज थे उनको मारना शुरू किया। और जब वहाँ की गवर्नमेंट इनसे परेशान हो गई तब उन्होंने मिलिट्री को वहाँ पे डिप्लॉय किया जिन्होंने इनको मार के वहाँ से भगाया। वहाँ से मार के भगाने के बाद ये लोग बांग्लादेश पहुँचते हैं और बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल होते हुए ये लोग इंडिया में घुस जाते हैं। पहले इन्होंने म्यांमार को बर्बाद करने की कोशिश की और अब ये हमारे देश इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर दंगे हों, ये हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उसके ऊपर कब्जा करते हैं। पहले हमारे देश के अंदर शरणार्थी बन के आते हैं, आपसे रहने के लिए जगह मांगेंगे, फिर ये हमारी गवर्नमेंट से जॉब मांगते हैं, उसके बाद फिर ये जो लैंड्स होते हैं उनके ऊपर कब्जा करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ये प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और फिर ये दंगे करने शुरू करते हैं। अब एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसको कि सुदर्शन टीवी ने शेयर किया था। उस वीडियो में आप देखना कि किस तरीके से जो रोहिंग्या मुसलमान हैं इन्होंने पूरे दिल्ली के अंदर जो सड़कें थे उसको कब्जा कर लिया। देखिए, जिस जहांगीरपुरी के अंदर इलाके के अंदर पत्थरबाजी हुई यही वो सड़क है। यहाँ से ही वो जो शोभा यात्रा थी वो निकलनी थी। और सड़क देखिए कैसे लैंड जिहाद का ये पूरा का पूरा कबाड़े का जो काम है बांग्लादेश घुसपैठियों ने पूरी तरह से ये कब्जा किया हुआ है। ये देखिए, इधर दिखाई कैमरामैन कहूँगा ये दिखाए, ये इलाका दिखाए। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये शिव मंदिर है। यानी कि कभी आपने देखा है कि शिव मंदिर के पास इतना कूड़ा करकट कबाड़ा रखा गया हो और यानी कि पूरी तरह से एक तरह से कब्जा यहाँ पर एक इस तरह से ये सारा जो सिस्टम है यहाँ पर ये कब्जा करा हुआ है। एनक्रोचमेंट जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर है। और ये शिव मंदिर है। पता नहीं लास्ट का वो यहाँ पर आया होगा, पिछली बार जब मैं आया था तो पूरा का पूरा ये मंदिर जो है वो गंदा पड़ा था। वो जरा थोड़ा सा हटेंगे एक बार। देखिए, ये एक शिव मंदिर है जिसके हालात जो है शायद झाड़ू भी अभी लगी है और
ये देखिए दारू की बोतलें शायद ये पड़ी है, देखिए ये, यानी कि विस्की अमरूद पैशन, यानी कि शिव मंदिर के अंदर सोचिए ये दारू की बोतल का क्या काम है। और ये यानी कि देसी शराब पावर कट, यानी कि मंदिर के अंदर, ये देखिए ये शिव मंदिर है और ये दारू की बोतल यहाँ पर है। ये मंदिर है, हालात आप देख सकते हैं कैसे इसके हैं। शिवलिंग की एक बार आप हालत देखें, ये देखिए शिवलिंग की, शायद पता नहीं कितने दिनों से यहाँ पर जल चढ़ा भी है, नहीं चढ़ा, खाली बिल्कुल पड़ा है ये। और पूरी तरह से हालात देखिए एक बार, ये मंदिर जो है पूरी तरह से, क्योंकि चारों तरफ से जो मैं दिखाया कैसे ये जिहादियों का गढ़ है, पूरी तरह से बाहर कैसे कबाड़ा रखा गया है। कभी मंदिर के बाहर देखा है क्या? मंदिर के बाहर फूल वाले होते हैं, प्रसाद वाले बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो दुनिया भर से बाहर का कबाड़ा आता है वो मंदिर के गेट के बाहर दिखाई। जरा कैमरामैन से कहूँ दिखाए कैसे ये कबाड़ा पूरा रखा गया है, यानी कि एनक्रोचमेंट की गई है। यानी कि इस मंदिर के अंदर जो भक्त आने चाहिए थे वो एक भक्त हमें तो दिखा नहीं है शायद इससे पहले, हालांकि यहाँ पर है, लेकिन ये नजारा दिखाइए जरा। प्रशासन सरकार को इसकी ओर देखना चाहिए कि कितना बड़ा एनक्रोचमेंट है। ये यहाँ का इलाका नहीं है, बल्कि पूरी इलाके के अंदर ही इसी तरह से ये एनक्रोचमेंट है। और ये एक शिव मंदिर जिसके हालात देख सकते हैं, सीसीटीवी भी चलते हैं, नहीं चलते, लेकिन बाहर लगाया गया है। लेकिन कितना बुरा हाल आप देखिए, ऐसा लगता है कि शायद आप भारत में नहीं कहीं और घूम रहे हैं कि एक मंदिर के अंदर जो है वो यहाँ पर पूजा अर्चना पता नहीं कब हुई होगी। अगर इंडियन गवर्नमेंट इनके पीछे लोगों को लगाती है जो कि इन्वेस्टिगेशन सही से कर सकते हैं, ग्राउंड पे जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो आई एम श्योर इनका कनेक्शन दिल्ली के पॉलिटिकल पार्टी से ज़रूर निकलेगा, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के ये इतना सारा काम नहीं कर सकते। जो सीएए प्रोटेस्ट हो रहा था और उसके बाद जो दंगे हुए थे उसमें भी रोहिंग्या मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में शामिल थे। देश के अंदर जितने भी तोड़ फोड़ हो रहे थे, जहाँ पर भी आपको दंगे दिखाई दे रहे थे, आगजनी दिखाई दे रहा था, हर जगह पर ये रोहिंग्या मुसलमान शामिल थे। रिसेंट ईयर्स में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से उनके कनेक्शंस अलग अलग लोगों के साथ निकलते जा रहे हैं, उसको देखने के बाद मुझे मूवी का एक सीन याद आ रहा है। सार्काज़म पॉलिटिक्स का ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। हमारे लिए एक से एक नवा गुंडा का फोटो लेकर आया है नहीं बाबा। ये देखो कलीना का कल्लू कन्नी काट, ये देखो डुम्बियोली का दादा नन्ना शिकारी, ये है चिंच पोखली का छोटू हरामी। अबे ये सब पोगल बाम्बू है, मेरे को सॉलिड चीज दिखा। तो सॉलिड माल भी तो है नहीं, देखो मस्जिद बंदर का काला बंदर, यह है मुमड़ा का रंगीला कुड़मुड़ा। अबे ये सब जंग खाए हुए कीले हैं, मेरे को 2 धारी तलवार चाहिए। ट्विटर के एक यूजर अंकित तिवारी ने एक थ्रेड शेयर किया। इस जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए थे उसमें जितने भी लोग शामिल थे, मैक्सिमम लोगों के डिटेल्स, फोटोज, एड्रेस, नाम, हर एक चीज़ उसने शेयर किया है। इन फोटोज़ में, इंस्टाग्राम के स्टोरीज में आप देख सकते हो कि ये लोग किस तरीके से धमकी दे रहे हैं। अब जहांगीरपुर में ये जो दंगा हुआ, इसके बाद ये चीज़ें यहीं रुकने वाली नहीं थी। आंध्र प्रदेश में भी सेम कांड हुआ, सेम चीज़ें आंध्र प्रदेश के अंदर भी फॉलो की गई। हनुमान जी की जयंती में जब वहाँ पे लोग जुलूस निकाल रहे थे तो वहाँ पे उनके ऊपर भी पथराव किया गया और वहाँ पे भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। अगर आप लोग मेरा वीडियो रेगुलरली देखते हो तो आपको याद होगा, हिंदू नववर्ष पे जब राजस्थान के करौली में दंगे हुए थे तो वो जो पूरा कनेक्शन था वो मैंने एक्सपोज किया था और उसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट है वो राजस्थान से शुरू हुआ है और बाकी के सारे स्टेट्स में फैला है। और आप देखो रिजल्ट आपके सामने है। राजस्थान से शुरू हुआ, गुजरात, कर्नाटका, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और अब दिल्ली। तो ये धीरे धीरे करके सीरीज ऑफ इवेंट्स हर एक स्टेट में फैल रहा है। अब तो आंध्र प्रदेश में भी फैल चुका है। जितने डिटेल्स मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं, आई थिंक इतने डिटेल्स काफ़ी होंगे दिल्ली पुलिस को उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जो लोग इस दंगे में शामिल थे।